काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमलावर हो! आज हमारी फतेह की पहली सालगिरह है। काश तुम्हारी वालदा जिंदा होती तो देखती कि मुसलमानों के जिस कस्बे को हमने 1 साल पहले फतेह किया था, वो आज पूरी तरह से हमारे कदमों में अपनी किस्मत का फल पा रहा है। आलम पनाह, अगर गौर से देखा जाए तो मुसलमानों ने अभी तक हजूर के आगे पूरी तरह से अपना सर नहीं झुकाया। इसका हल हमारे पास है। हमने सोचा है कि जब तक मुसलमानों से उनका खुदा नहीं छीन लिया जाता, उस वक्त तक ये कौम अपनी हट से बाज नहीं आएगी। जब तक इन्हें अपने खुदा का सहारा रहेगा, ये हमेशा तूफानों से उलझते रहेंगे। इन्हें दबाने की सिर्फ एक सूरत है कि इनसे इनका खुदा छीन लिया जाए। आलम पनाह को यकीन है कि ऐसा हो सकेगा? हम कस्बे के मुसलमानों से मिलकर यह साबित कर देंगे कि हमने जो कुछ सोचा है वो हो भी सकता है। महफिल रक्स व सुरूद के बाद दरबार में चंद ऐसे मुसलमानों को पेश किया जाए जो हमारे हुजूर अपने कौम की नुमाइंदगी कर सके।
दस्तूर के मुताबिक तुमने हमारे हुजूर में अपने सर क्यों नहीं झुकाए? हमारा सर सिर्फ खुदा के हुजूर में झुकता है। आज के दिन तुम्हारे उस खुदा को हम तुमसे छीन लेंगे। चिराग से कभी रोशनी छिन सकती है? हमसे शिकस्त खाने के बाद भी तुम लोगों के गुरूर का ये आलम है। जिस वक्त हमने तुम्हारे कस्बे को फतेह किया उस वक्त तुम्हारा खुदा कहां था, और उसके बाद 1 साल तक तुम्हारा खुदा कहां रहा? न तुम्हारी ये फतह हमेशा की फतह है और न हमारी ये शिकस्त हमेशा की शिकस्त है। ये तो दरअसल खुदा की तरफ से हमारा इम्तिहान है। आज से इस कस्बे में खुदा का नाम कोई नहीं लेगा। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाएंगे और जिस जबान पर खुदा का नाम आएगा वो जबान काट दी जाएगी। जुबान कट जाने से क्या हो जाएगा? दिल की धड़कन तो बंद नहीं हो जाएगी, वो भी तो खुदा का नाम लेती रहती है। दिल की धड़कन भी बंद कर दी जाएगी। गोली मार दो इन्हें। इनकी लाशों को सारे कस्बे में घुमाओ और मुसलमानों को बता दो कि हमारी मर्जी के खिलाफ चलने वालों का यही अंजाम होता है। ले जाओ इन्हें। ये रोने का मौका नहीं मेरे बच्चा। तुम्हारे बाबा की इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी। उन्होंने अल्लाह की राह में जान दी है। हमान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि कोई मुसलमान मस्जिद में नहीं जाएगा और ना ही आजान दी जाएगी। जाने अल्लाह ने ऐसी सूरत क्यों पैदा कर दी। अल्लाह बख्शे अहमद के बाबा को कहा करते थे, हर मुसीबत अल्लाह की तरफ से अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए आती है। मगर सवाल तो ये है कि ये वक्त आजान का वक्त है और इस वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता था, मगर आज हर तरफ मौत की खामोशी तारी है और मुसलमान जगह जगह सहमे हुए नजर आ रहे हैं। कोई मोमिन ऐसा नहीं जो मौत के इस सकूत को तोड़ सके। मैं माजूर ना होता तो इस फर्ज को खुद पूरा करता। ये तो अहमद की आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चराग तो रोशन हो गया।
अहमद, मेरे लाल, मैं बड़ी खुश नसीब माँ हूँ जिसे अल्लाह ने तुम जैसा बेटा दिया है। हम ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त तक वो जासूस कामयाब क्यों नहीं हुए और अभी तक ये मालूम क्यों नहीं हो सका कि वो लड़का कौन है जिसने हमारे हुक्म के खिलाफ अजान देकर हमारे जाहो जलाल को खाक में मिला दिया है, हमारे कानून की तौहीन की है। आलम पना, जासूस अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हमें पूरा पूरा यकीन है कि उस बच्चे का सुराग जरूर मिल जाएगा। अगर आज शाम तक मुजरिम का पता नहीं चला तो कस्बे के तमाम मुसलमान बच्चों का गिरफ्तार करके उनकी गर्दनें उड़ा दी जाए। वालेकुम सलाम। तुम्हारा क्या ख्याल है, दुश्मन को अहमद का राज मालूम हो जाएगा? मालूम हुआ है कि बादशाह ने अपने जासूस छोड़ रखे हैं और वो कस्बे में राज मालूम करने के लिए जगह जगह फैले हुए हैं। जिस बच्चे ने अल्लाह का नाम लिया है उसको दुश्मन कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसका निगहबान अल्लाह खुद रहेगा। आजान देकर उसने मेरे ईमान को ताज़ा कर दिया है। उसके माँ बाप को मेरा सलाम कहना। यही तो उसकी खुश नसीब माँ है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने इस आदमी को कस्बे में कभी नहीं देखा। ये कौन था? कोई अजनबी मालूम होता है। जासूस ने हमारा भेद मालूम कर लिया है। तुम्हें इसी वक्त यहाँ से चल देना होगा। तुम कुछ दिन के लिए जंगल में जाकर छुप जाओ, फिर उसके बाद जो अल्लाह को मंजूर होगा देख लेंगे। जल्दी करो बेटा, ये सब छोड़ दो। मगर मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ माँ? बेटा तुम्हें इसी वक्त जाना होगा, चलो जल्दी करो। जाओ बेटा, सुपुर्दे खुदा। हमारा बेटा कहाँ है? तुमने अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा है? वो मेरे दिल में है, जहाँ से तुम उसे कभी नहीं निकाल सकते। लेटो इसे। ये औरत अहमद की माँ है, जिसने अली जाह के हुक्म के खिलाफ अजान दी थी। इसने अपने बेटे को कहीं छुपा रखा है और उसका पता बताने से इनकार कर रही है। कस्बे में जगह जगह ऐलान कर दो कि अहमद की माँ गिरफ्तार कर ली गई है, और अगर अहमद अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। मुसलमानों को अभी तक हमान की सियासत का अंदाजा नहीं होगा। जाओ उन्हें तस्वीर का ये रुख भी दिखा दो, और जब तक मुजरिम ना आ जाए इस जलील औरत को कैद खाने में सड़ने दो। जाओ। हुक्म शहनशाह हर खास आम को मुत्तला किया जाता है कि अहमद की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी रिहाई इस तरह मुमकिन है कि अहमद खुद को कल तक शहनशाह के हुजूर में पेश कर दे, वरना वक्त मुकर्ररा के बाद अहमद की मां को कत्ल कर दिया जाएगा। माँ को
को बाप ने पकड़ लिया है। अगर तुमने खुद को उसके हवाले न किया, वो माँ को मार डालेगा। माँ को मार डालेगा? फरीदा, मैं माँ को कभी नहीं मरने दूंगा। ऐ औरत, हमारे हुक्म के मुताबिक तेरे गुस्ताख बेटे को आज हमारे हुजूर पेश होना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस बुज़दिल ने अपनी मौत के खौफ से अपनी माँ की जिंदगी की परवाह भी नहीं की। ऐसे बेगैरत बेटे को जन्म देने वाली माँ को जिंदा रहने का हक नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ सिपाहियों। काफिर शहंशाह, ये मजलूम औरत मेरी माँ है। तुमने जो सौदा मेरी माँ से किया था, मैं उसकी कीमत अदा करने आया हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी माँ को रिहा कर दो। तुम अहमद हो, तुम हो वो मुजरिम जिसने हमारी हुक्म अदूली की जुर्रत की। गिरफ्तार कर लो इसे। ओ जालिम हुक्मरान, ताकत के नशे में अंधा न बन। इसे सजा देने से पहले इस बात का यकीन तो कर ले, ये लड़का मेरा बेटा है। मैं तुझे कहती हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहती है। मैं सच कहता हूँ, मेरा नाम अहमद है और मैं ही इसका बेटा हूँ। और मैं ये कहती हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। मेरा बेटा तो उस खुदाए वाहिद के अमान में है। हम कुछ नहीं जानते, गिरफ्तार कर लो इसे। इसे छोड़ दो, ये झूठा है। मेरा नाम अहमद है। ये भी गलत कहता है। मैं वो लड़का हूँ जिसने अजान दी थी। तुम इस औरत के बेटे हो, तुम भी अहमद हो, और तुम कहते हो कि तुम वो गुस्ताख लड़के हो जिसने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अजान दी। सच बताओ, तुम में से अहमद कौन है? तुम बताओ, इनमें से अहमद कौन है? तुम जरूर अहमद को पहचानते होगे। बताओ, इनमें से मुजरिम कौन है? तुम सब खामोश हो और तुम सब जानते हो कि इनमें से अहमद कौन है। हम तुम्हारी बस्ती को आग लगा देंगे, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। इसका बेटा नहीं, ये मेरी माँ है। 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 तो तुम सब मिलकर हमें धोखा देना चाहते हो। तुम हमारे गैज़ो गज़ब से वाकिफ नहीं हो। हम तुम्हें इस जुर्म की सख्त सजा देंगे। तुम्हारे साथ हम सबकी इस माँ को भी गोली का निशाना बना देंगे। मुसलमानों, तुम्हें ये जिद बहुत महंगी पड़ेगी। इन सबको कतार में खड़ा कर दो और गोली मार दो। इनकी बत्ती जलाकर राख कर दो, ताकि खुदा का नाम लेने वालों का निशान तक बाकी न रहे। आलम पना, बंदे की दरखास्त है कि अली जाए इस वक्त गुस्से की बजाय सियासत से काम ले। अगर हम इन सबको मार डाले तो फिर हुकूमत किस पर करेंगे? हमारी खिदमत कौन करेगा? खेती बाड़ी कौन करेगा? हमारी हुकूमत के लिए मजलूम रिया का होना जरूरी है। सिपाहिया, रुक जाओ। तुम ठीक कहते हो सालार। अगर हम इन्हें खत्म कर देंगे तो हुकूमत किस पर करेंगे? ठोकर किसे लगाएंगे? ये गुर्बत और मुसीबत के अंधेरों में जिंदा रहेंगे और हम इनकी मेहनत का फल खाएंगे। मुसलमानों, हम तुम्हें जिंदा रहने की सजा देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आओ अहमद, हमको तुम्हारा ही इंतजार था। अच्छा हुआ तुम आ गए। मालूम हुआ था कि मुसलमान खुफिया जलसे कर रहे हैं और मुझे भी बुलवाया है। हम लोगों ने यह फैसला किया है कि तमाम मुसलमान रियासतों की तरफ आदमी भेजे जाएं, जो उनको जाके समझाएं कि मुसलमानों पर हमान ने कैसे कैसे जुल्म कर रखे हैं। इस काम के लिए तुमको भी जाना होगा। मुझे मंजूर है। हम जानते हैं कि तुम पक्के मुसलमान हो और अपने वतन के लोगों के लिए जो काम तुमको सौंपा जाएगा तुम जरूर करोगे। मुझे कहाँ जाना होगा? शिमलोर, जो यहाँ से 50 मील के फासले पर है। वहाँ के मुसलमानों से तुमको जाकर मदद मांगना होगी और बाकी चंद मुसलमान दूसरी मुसलमान बस्तियों से मदद मांगने जाएंगे। ये फैसला हो चुका है कि आज रात काफिरों के लिबास में तुमको चल पड़ना होगा। काफिरों का लिबास क्यों पहनना होगा? ताकि कस्बा से निकलते वक्त हमान के आदमियों को तुम लोगों पर शुबा न हो सके। और हमने ये फैसला भी किया है कि तुम्हारी वापसी तक तुम्हारी बहन फरीदा इसी घर में आबद के पास रहेगी। बहुत अच्छा।
क्यों रो रही है फरीदा? अहमद चला गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। अल्लाह जाने वो कब आएगा। तुझे एक बात बताऊं, कस्बे का मुसलमानों ने अहमद को जानबूझ के भेजा है। क्यों? वो कह रहे थे कि अहमद का पीछे बादशाह के जासूस लगे हुए हैं, हो सकता है कि वो पकड़ा जाए, इसलिए अहमद को बचाने के लिए कस्बे कौन हो तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तुम काफिरों के जासूस मालूम होते हो और तुमको तुम्हारे आकाओं ने सिंदौर में जासूसी के लिए भेजा होगा। मैं काफिर नहीं हूँ और अपने कस्बे के मुसलमानों के लिए मदद मांगने आया हूँ। मैंने ये लिबास जानबूझकर पहन रखा है और मैं हकीकत में मुसलमान हूँ। आज तक जितने काफिरों के जासूस पकड़े हैं, सब ने यही कहा था कि हम मुसलमान। मेरा नाम अहमद है और तुम चाहो तो मैं तुम्हें कलमा पढ़कर सुना सकता हम हूँ। तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं है। चलो आगे बढ़ो। मुसलमान हूँ और अपने कस्बे के मुसलमानों की तरफ से मदद मांगने आया हूँ। मेरा नाम अहमद है और मैं जासूस नहीं हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। तुम बच्चे हो, इसीलिए तुमको सिर्फ कैद की सजा मिली है, वरना दस्तूर के मुताबिक हर जासूस की गर्दन उड़ाई जाती है। हम भी शहजादी के साथ झूला झूलेंगे। नगीना जी, इस बेहया से कहो कि हम इसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, फिर ये बार बार हमारे साथ खेलने के लिए क्यों आ जाता है? इसे बाग से बाहर निकाल दो। क्या छोकरे, भाग यहाँ से। देखो नगीना, तुम बड़े लोगों की बातों में दखल न दो। वो शहजादी हैं और मैं सालारे फौज का साहबजादा हूँ। बड़ा है सालारे फौज का साहबजादा, भाग यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आता कि शहजादी को यह एहसास क्यों नहीं होता कि वो जवान हो चुकी है। ये झूला उसे जेब नहीं देता। बाहर का ये मौसम तो मोहब्बत की पींगे बढ़ाने का होता है। ये झूले पे बैठकर वक्त जाया करना कहाँ की अक्लमंदी है। शैतान, यहाँ आने से पहले तुम्हें हमारी इजाजत तलब करनी थी। जाओ यहाँ से, हम आलमपना से तुम्हारी शिकायत करेंगे। अच्छा होगा, आलमपना को हमारी मोहब्बत का यकीन हो जाएगा। गुस्ताख होने के अलावा तुम बेशर्म भी हो। इतनी बार धुतकारे जाने के बाद भी किस तरह ठीक बनकर यहाँ आ जाते हो? मेरे ख्याल में मोहब्बत में अदब लाजिम है। गालियों से माहौल की खुशगवारी में फर्क आ जाता है। और हमारे ख्याल में इस वक्त तुम्हारी मौजूदगी ही माहौल को ना खुशगवार बनाने के लिए काफी है। राहिला, आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। हम फैसला कर चुके हैं। हम अब्बा हुजूर से बात करेंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। शद्दाद से अच्छा दामाद हमें कहीं नहीं मिल सकता। अब्बा हुजूर, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं अर्ज करना चाहती थी कि शर्माने की जरूरत नहीं बेटी, हम तुम्हारी शादी की तैयारी के अहकामात शादी कर चुके हैं। आज से 1 माह बाद तुम्हारी और शद्दाद की शादी शाही जाहो जलाल के साथ की जाएगी।
शद्दाद, ऐलान कर दो कि हर खास व आम को शादी में शरीक होने की दावत दी जाती है। शादी की रस्म के वक्त 101 मुसलमान बच्चों की कुर्बानी दी जाएगी। ये जुल्म है आलिजा। सिर्फ एक रस्म अदा करने के लिए हम इतनी मासूम जानों को जाया करते, ये कहाँ की इंसानियत है? हमने इसी गरज से मुसलमानों को जिंदगी की भीख दी हुई है, ताकि उनके बच्चों के खून से अपने देवताओं की प्यास बुझा सके। देवताओं की प्यास अगर खूनी से बुझती है तो उन्हें जानवरों का खून दिया जा सकता है। उन्हीं देवताओं के वास्ते मासूम बच्चों की कुर्बानी का हुक्म वापस ले लीजिए। आलिजा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मुझे शद्दाद से कोई लगाव नहीं है। तुम अभी नादान हो बेटी। तुम्हारे लिए शौहर के इंतखाब में हमने बिल्कुल गलती नहीं की। शद्दाद हमारे वफादार सिपहसालार का वफादार बेटा है, और जिसे तुम जुल्म कहती हो वो हमारी इबादत है। हमारे देवताओं को मुसलमान बच्चों का खून बहुत पसंद है। आओ शद्दाद। बादशाह ज़मा, आकाए मालजान की तरफ से रियाया के नाम ऐलान जारी हुआ है कि शहजादी राहीला की शादी सालार फौज शद्दाद के साथ तय पाई है, जो आइंदा महीने में धूमधाम के साथ की जाएगी। और इस मौका पर दस्तूर शाही के मुताबिक 101 दूध पीते बच्चों की कुर्बानी दी जाएगी। जो वफादार अपना बच्चा पेश करना चाहे वो अभी से अपना नाम फौजी दफ्तर में लिखवा ले। तुमने जब चाहा हमारे खेत लूटे और हम मजबूरी से खामोश बैठे देखते रहे। तुमने मस्जिदों में ताले लगवा दिए, जुल्म के तूफान उठाए और हम सहते रहे। और अब तुम अपने मनहूस दस्तूर के मुताबिक हमारे मासूम बच्चे भी हमसे छीन लेना चाहते हो। खुदा का कहर नाज़िल होगा तुम पर। हम ऐलान सुना चुके हैं, और इसके बाद भी अगर तुम लोगों ने कोताही या गफलत से काम लिया और अपने बच्चों को पेश न किया तो दस्तूर शाही तुम्हें मिटा के रख देगा।
क्या शोर मचा रखा है? मुसलमान औरतों ने अपने बच्चे छुपा लिए हैं और एक तुम हो कि इसकी हिफाजत भी नहीं कर सकते। अगर हमान का कोई आदमी देख लेता तो क्या होता? मुसीबत से छूट जाते और क्या होता। जहाँ अपनी जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई वहाँ इन बच्चों की हिफाजत कौन करे। लेकिन तुम अब तक कहाँ थी और अपने साथ इन औरतों को कहाँ से ले आई हो? ये तुम्हारे जैसे उन मुसलमानों की बीवियां हैं जो हमान के खिलाफ बगावत करने के बजाय घरों में छुप गए हैं। इधर आओ और अपनी आंखों से देखो। ये वो माए हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना घर तो क्या हर चीज छोड़ने पर तैयार है। मैंने इन्हें शिमलोर चलने का मशवरा दिया है और खुद भी इसी इरादे से आई हूँ कि अगर तुम साथ चलने पर रजामंद न हुए तो मैं अपने बच्चे को साथ लेके अकेले इनके साथ चली जाऊंगी। बच्चे का तुमने बहाना बना रखा है। साहब क्यों नहीं कहती कि 15 साल से बिछड़े भाई से मिलना चाहती हो? तुम गलत समझे हो महमूद। मैं जो भी समझाऊं उसे छोड़ो, लेकिन ये न भूलो कि एक औरत अपने खावन के घर में रहकर अपने भाई को तलाश नहीं किया करती। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। रोटी से तो मोहताज हूँ, अब तुम चाहती हो मैं अपना वतन भी छोड़ दूं? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा फरीदा। तुम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हो, इन औरतों के हाथ अपने भाई को पैगाम भिजवा दो कि तुम मुसीबत में हो। जिसे खाविन मुसीबत से नहीं निकाल सकता उसके लिए भाई क्या कर सकता है। तुम जाओ बहनों, और अगर कहीं शिमलोर में अहमद भैया का पता चले तो सिर्फ इतना कह देना कि तुम्हारी बहन जिंदा है और एक मुर्दा दिल खाविन के साए में जिंदगी गुजार रही है। जाओ जाओ, मेरा मुंह क्या तकती हो? चले जाओ यहाँ से, जाओ। हमान की सल्तनत से चंद मुसलमान औरतें आई हैं और सरदार की खिदमत में पेश होकर पनाह की दरख्वास्त करना चाहती हैं। हम उनसे जरूर मिलेंगे। हम बदनसीब औरतों को इस बस्ती में पनाह मिल सकती है। बस्ती के मुसलमान इस बात को वैसे फख्र समझेंगे, लेकिन बतौर हमदर्दी हम ये जरूर पूछेंगे कि आप लोगों का दुख क्या है। हमान की बेटी रहीला की शादी होने वाली और शादी के मौका पर हमान 101 दूध पीते मुसलमान बच्चों की कुर्बानी चाहता है। ऐलान सुनने के बाद कस्बे से जितनी औरतें निकल सकी निकल कर यहाँ आ गई और जो मजबूरी की वजह से घर नहीं छोड़ सकती वो अब भी वहाँ ही है। हमान के मजालिम इस कदर बढ़ गए हैं, मगर ताज्जुब है कि कस्बे के मुसलमानों की तरफ से हमें आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका। हमने तो अक्सर मुसलमान बस्तियों को खबर भिजवाई थी। हमान ने जब से कब्जा किया है लोग पैगाम ले लेकर जाते ही रहे, मगर कहीं से मदद नहीं मिली। मगर मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कोई नहीं आया। मुद्दत हुई कि आपकी तरफ एक मुसलमान बच्चा भेजा गया था जिसका नाम अहमद था। मुसलमान हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मुसलमान हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं मुसलमान हूँ, मैं काफिर नहीं हूँ। 15 साल पहले अमन नाम का जो बच्चा यहाँ आया था वो जासूस नहीं था। हमने तो उसे जासूस समझकर कैद में डाल रखा। 15 साल पहले अमन नाम के जिस बच्चे को गिरफ्तार करके कैद में डाला गया है उसे फौरन रिहा करके हमारे हुजूर में पेश किया जाए। अहमद, अहमद, नौजवान, सबसे पहले हम अपनी भूल की माफी चाहते हैं। हमें मालूम हुआ है कि आज से 15 साल पहले तुम मुसलमानों का पैगाम लेकर आए थे और हमने गलती से तुम्हें जासूस समझकर कैद में डाल दिया था। ये सब कुछ हमें तुम्हारे कस्बे से आई हुई इन मुसलमान औरतों से पता चला है। 15 साल पहले कस्बे से रवाना होते वक्त मैं आबिद के घर में अपनी बहन को छोड़कर आया था। उसके बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम है? अहमद भैया, तुम्हारी बहन फरीदा को हम जानती हैं।
किस हाल में है? उसकी शादी हो चुकी है। किसके साथ? आबिद के बेटे महमूद के साथ। खुदा के फजल से वो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। इन औरतों की जुबानी ये भी मालूम हुआ है कि हामान की बेटी की शादी होने वाली है और इस मौका पर वो अपने मनहूस दस्तूर के मुताबिक 101 दूध पीते मुसलमान बच्चों की कुर्बानी चाहता है। आप कस्बे के मुसलमानों की क्या मदद कर सकते हैं? तुमको भी मालूम होगा कि हमारी बस्ती गरीबों की बस्ती है। हामान के साथ पूरी तैयारी के बगैर लड़ना आसान नहीं है। उससे लड़ने के लिए हमको दूसरी मुसलमान बस्तियों को जो जगह जगह फैली हुई हैं साथ में लाना होगा और इसके लिए वक्त की जरूरत है। राहीला की शादी कब है? कुछ अर्से के बाद। राहीला की शादी नहीं होगी। मैं उसे कत्ल करके हालात ही बदल दूंगा। हामान अपने कुफ्र के बुतकदे में मुसलमान बच्चों का खून बहाना चाहता है। मैं ये नहीं होने दूंगा। ऐसी सूरत हाल में तो हम यही कह सकते हैं कि परवरदिगार आलम तुम्हारी मदद करे और हम ये वादा करते हैं कि जगह जगह फैले हुए मुसलमानों को साथ मिलाकर हम अपना फर्ज भी जरूर अदा करेंगे। शत क्या हुक्म है अलीजा? तुमको अहमद के साथ जाना होगा और बवक्त जरूरत हर कदम पर इनकी मदद करनी होगी। आप कोई फिक्र न करें अलीजा, मैं हर गम पर इनकी मदद करके अपनी बहादुरी के जोहर दिखाता रहूंगा। खुदा हाफिज। जाओ अहमद। आओ मौलवी साहब। अब खुदा और इसका रसूल तुम्हारी मदद करे। राहीला को कत्ल करने के लिए महल में जाने की कोई तरकीब सोची है तूने? सोच रहा हूँ। मगर मैंने तो सोच लिया है। क्या सोचा है? अरे इसीलिए तो ये बगदादी साजो सामान खरीद कर लाया हूँ कि तुम भी बगदादी गवैया और मैं भी। इसका मतलब ये हुआ हम दोनों बगदादी मराठी। हाँ, थोड़ी देर के लिए। नाम मेरा अब्दुल्ला और मैं अब्दुल रज़्ज़ाक। अलग अलग तातैया। आलमपना, हमारे शहसवारों ने हर तरफ ढूंढा, जंगल और बियाबानों का कोना कोना छान मारा, लेकिन शहजादी का कोई सुराग नहीं मिल सका। शद्दाद, तुमको मालूम है राहिला ने महल क्यों छोड़ा? ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं आका है मोहतरम। उसके फरार होने की वजह तुम हो। उसने खत में लिखा है कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए कि वह तुमसे नफरत करती है। उनकी नफरत भी आलमपना मेरी खुशनसीबी की दलील है। तुम्हारी इसी वफादारी की वजह से हमने शहजादी की शादी तुमसे तय की थी। बहरहाल तुम खुद जाकर उसे ढूंढो, अब गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश करो। नगीना, कहो शहजादी। मेरे ख्याल से ये जगह कुछ ठीक मालूम होती है, क्योंकि अब्बा हुजूर के इलाके से बाहर है। हमें यही कयाम करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मगर एक बात का जरूर ख्याल रखना होगा। वो क्या? अगर कोई पूछे कि हम कौन हैं, तो कहना होगा कि हम तुर्किस्तानी रकासा हैं और सहरा में तूफान आ जाने की वजह से अपने काफिले से जुदा हो गए। समझ गई ना? बिल्कुल। और तुम्हारा नाम नगीना और हमारा नाम क्या होना चाहिए? हसीना। बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम नगीना और आपका नाम हसीना। वाह वाह। मेरा ख्याल है डाकुओं ने इन औरतों को पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, चलो इनको बचाएं। चलो।
कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। कोई सदमा तो नहीं पहुंचा? जी नहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि डाकुओं से हमारी जानें बचाई। मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं? आपने कहाँ जाना है? जी, इनका नाम हसीना और मेरा नाम नगीना है। ओह, हसीना और नगीना। अब्दुल्ला, ये तो तबले की जोड़ी मालूम होती है। आप मत। अच्छा, हम दोनों बगदाद के सबसे बड़े गवैये हैं, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल्ला। यहाँ क्या करने आए थे? हम सैलानी लोग हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया की सैर करेगा। मेरा ख्याल है दिन ढल रहा है और जंगल बड़ा खतरनाक है, हमें फौरन कोई रिहाइश की जगह तलाश कर लेनी चाहिए। अगर हमें जगह मिल गई तो हम भी आपकी बगदादी मौसीकी सुनेंगे। आइए नहीं।
चुप हो जा मेरे लाल, मैं क्या करूं? तू ही बता, मैं तेरे लिए दूध कहाँ से लाऊं? अब तो दूध देने वाले ने भी उधार देने से इनकार कर दिया है। दूध वाले ने उधार देना बंद नहीं किया फरीदा, बल्कि उस खुदा ने हम पर कहर नाजिल किया है। जब से ये पैदा हुआ है, गुर्बत के थपेड़ों की वजह से दिन में 1000 बार मरता है। मैं इसे 1000 बार मरने से बचाने के लिए एक ही बार मर जाना चाहता हूं। मेरा बच्चा। भैया, अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेज दिया और तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुमने इसकी जान क्यों बचाई? तुम इस मासूम बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? इसलिए कि इसे जिंदा रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अगर कोशिश भी की गई तो एक दिन इसके खून की मेहंदी शहजादे के हाथों में लगाई जाएगी। ये मौत की बस्ती है मुसाफिर, यहाँ जिंदगी मौत के भेस में रहती है। मगर तुम कौन हो अजनबी? मैं फरीदा के लिए उसके भाई का पैगाम लाया। कहाँ है वो? मैं हूँ फरीदा। बताओ अहमद भैया कहाँ है और किस हाल में है? ये राज की बात है। अंदर आ जाओ। अब बताओ ना। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। भैया। फरीदा। अब तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं, मैंने इन बच्चों की जानें बचाने का फैसला कर लिया है। हमारे फैसले को ठुकराकर तुमने दरबार शाही की तौहीन ही नहीं की, बाप की तौहीन भी की है। लेकिन हम तुम्हें कैद नहीं करेंगे, इसलिए कि हम तुम्हारी शादी नहीं रोकना चाहते। शद्दाद, ऐलान करा दो कि 2 दिन के बाद तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी, और यही इसकी सजा समझी। मैं तुमको यहाँ पाकर खुद हैरान हूँ। ये क्या भेद है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि दिन रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस वक्त भी मैं तुम्हारी ही मोहब्बत का ख्वाब देख रही थी। मगर ये तो शहजादी की ख्वाबगाह है, और तुम्हारा यहाँ होना कुछ समझ में नहीं आया। मेरी भी समझ में नहीं आया कि बगदाद का फनकार और शहजादी की ख्वाबगाह में। तुम झूठ क्यों बोलते हो? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम शहजादी से प्यार करते हो? नहीं, मैं उसे कत्ल करने आया हूँ। क्यों? इसलिए कि वो एक दिन दुल्हन बनेगी और उसकी मांग सिंदूर की बजाय मुसलमान बच्चों के खून से भरी जाएगी, और मैं वो वक्त कभी नहीं आने दूंगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा। वो अपनी जान देकर भी बच्चों की जिंदगियां बचा लेगी। तुम कैसे जानती हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इसी वजह से महलों को छोड़कर जंगलों में भाग गई थी, मगर तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। शद्दाद उसे गिरफ्तार करके वापस ले आया। अब वो इस 4 दीवारी में कैदी की हैसियत से है। अगर वो इतनी अच्छी है तो मुझे उससे मिला दो, ताकि मैं अपनी कौम की तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम? हाँ, अगर आज रात तुम ना आते तो मैंने खुदकुशी कर ली होती। तुम कितनी अजीम हो। अगर मासूम बच्चों की जिंदगियां बचानी है तो मुझे साथ ले चलो। चलो। गिरफ्तार कर लेते। चलो। महल में दाखिल होने से पहले ये सोच लिया होता
कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता। जो लोग तलवारों के साए में पले हों, वो किसी खतरे से नहीं डरते। मौत से पंजा लड़ाना हमारा रोज का कारोबार है। बड़े बहादुर हो। अपने मजबूत ईमान की वजह से। मगर तुम्हारे ही एक मुसलमान भाई ने चंद सिक्कों के इवज अपना ईमान बेचकर हमें यह खबर पहुंचाई थी कि तुम यहाँ आने वाले हो। मुसलमान की ये पुरानी बदनसीबी है कि उसको जब भी मारा है अपनों ही ने मारा है। मगर फिर भी मेरी ये गिरफ्तारी ना तो मेरी शिकस्त है और ना ही तुम्हारी फतेह, इसलिए कि मेरे मर जाने से इस्लाम और कुफ्र की जंग कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, हमारी ताकत के मुकाबले में कोई इस्लामी ताकत नहीं ठहर सकती। तुम अपनी झूठी शान और शौकत के लिए लड़ रहे हो और हम खुदा के नाम के लिए लड़ रहे हैं। याद रखना, इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। हरगिज़ नहीं होगी। इसे फौरन कैद में बंद कर दो और सल्तनत में ऐलान करा दो कि हुकूमत का अदना बागी यह हकीर मुसलमान कल हमारे गुलाम हबशियों के हाथों मारा जाएगा। इसकी मौत का तमाशा देखने के लिए राया को दावत आम दी जाती है। ले जाओ उसे। तुमने एक मुसलमान से मोहब्बत करके हमारे शाही गुरूर को शर्मिंदा कर दिया। मुनासिब तो यही था कि हम तुम्हें सजाए मौत देते, मगर हमारे ख्याल में इससे खौफनाक सजा तुम्हारे सामने तुम्हारे मुसलमान महबूब की मौत का तमाशा होगा। अपनी आंखों को इस तमाशे के लिए तैयार कर लो। कल के दिन तुम्हारी नापाक मोहब्बत हमेशा के लिए दफन कर दी जाएगी। बड़ी देर हो गई, अब तो शहजादी मर भी चुकी होगी, मगर अहमद अभी तक क्या कर रहा है? अहमद भैया, तुम आ गए? तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? जनाबे वाला, अब आप भी तशरीफ ले चलिए। अस्सलाम वालेकुम। ओह, आप वही हैं जो हमको बाजार में मिला था? जी हाँ, हम वही लोग हैं और आपको सरकारी मेहमान खाने की दावत देने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमको भी जरा आराम का जरूरत है। चलो। अच्छा, हमारे खाने के लिए क्या पका है? आगे चलो। ओए, ये खजूर का दरख्त है? नहीं। हंसते क्यों हो? रोते क्यों हो? बखुदा, आपकी ये कलगे देखकर मुझे अपना मरहूम मुर्गा याद आ गया। आगे चलो। अच्छा, या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गया। आओ। रुक क्यों गए? अरे ऐसा अजीब और गरीब जानवर मैंने पहली दफा देखा है। अब हम तुमको ये बोलता है कि शाही मेहमान खाना किधर को है? माफ कर दो, गुलामी लिखवा लो, मगर मारो नहीं। इधर आओ मेरे करीब आओ। अच्छा, हम तुमको माफ करता है, मगर हमको गाना सुनाओ। गाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? नहीं आता। तो फिर रो का सिखाओ। और जोर से, और जोर से, और जोर से चीख मारो। बस, हम मुसलमान लोग बहुत रहमदिल हैं। जब तुमने बोला हमको माफ कर दो, हम तुमको कभी नहीं मारेगा, मगर हम तुम लोगों की भाग जरूर देखेगा। हम ये तमाशा जरूर देखेगा, क्योंकि जब तुम भगोड़ा लोग भागता है ना, तो हमारे दिल को बड़ा मजा आता है। आका दिखाओ। इधर नहीं, उधर। वापस आओ। इधर खड़े हो जाओ, इधर करीब। अब तुम इसको मारो। आओ जोर से। तुमने क्यों मारा? तुम इसको फिर मारो। अब तुम मारो इसको। इसको हुक्म दो कि तुझे मारे। मुझे मारो। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, अब जरा घूमो। ठीक है, भागो, उल्टबाजियां लगाओ, लेट जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह को यही मंजूर था
तेरे मुजाहिद भैया की किस्मत में शहादत लिखी होगी, इसलिए सालों बाद से यहाँ ना पड़ा। ये मेरे भैया की मौत का ऐलान है। ये उस मुसलमान की ईमान फरोशी का ऐलान है जिसने मेरे भैया को गिरफ्तार करवा दिया है। मेरे भैया को गिरफ्तार करवा दिया है। मेरे भैया को गिरफ्तार करवा दिया है। अहमद, हमने तुमसे कहा था कि हमारे हकीर गुलाम तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। हम अपने वादे पर कायम हैं। इस तरह आइंदा तुम्हारी बागी कौम को भी सर उठाने की जरूरत न होगी। मौत का पुरलुत्फ खेल शुरू किया जाए।
काबू में आया हुआ दुश्मन यूं धोखा देकर फरार हो जाए, ये बात तुम सबके लिए डूब मरने की है। क्या रोनी सूरत बनाकर खड़े हो? जाओ और अहमद को जिंदा या मुर्दा हमारे कदमों में लाकर डालो, वरना हम तुम सब में से किसी की सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। जाओ। आलिजा, उसको गिरफ्तार करने के लिए नाचीज अपनी खिदमत पेश करता है। उसके गिरफ्तारी के लिए तुम क्यों कर जा सकते हो? कल के दिन तो तुम्हारी शादी होने वाली है। आलिजा, फिलहाल इस शादी को रोक दिया जाए तो बेहतर होगा। सबब? आमद सिर्फ दरबार शाही का ही मुजरिम नहीं, मेरा रकीब भी है। शूमी तकदीर से शहजादी ने उसे अपना महबूब मान लिया है, और ये सूरत हाल मुझे इंतकाम पर उकसाने के लिए बहुत काफी है। माँ बदौलत को भी इसका एहसास है। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए आलिजा कि मैं उस बागी से शहजादी का दिल वापस ला सकूं। इस वक्त शहजादी एक ऐसे फूल की मानंद है जो तमाम रंगीनियों के बावजूद खुशबू से नाआशना है। शहजादी की मोहब्बत जीतने के लिए मुझे अपनी तलवार से अपने रकीब की जिंदगी का खात्मा करना होगा। इजाजत दीजिए आलिजा। हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं, तुम्हें इजाजत है। भैया, फरीदा, भैया, अल्लाह का एहसान है भैया जो तुम बच गए। लेकिन अगर किसी ने देख लिया और खबर पहुंचा दी तो क्या होगा? क्या होगा? हम अपनी जानें देकर भी मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाएंगे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी से बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। मैं समझा नहीं। हमान ने शद्दाद के मशवरे से तुम्हारी गिरफ्तारी तक राहिला की शादी मुलतवी कर दी है। तो फिर इंशाल्लाह वो मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। फरीदा किसका नाम है? फरीदा मेरा नाम है। तुम अहमद की बहन हो? हाँ, मैं ही उसकी बहन हूँ। और एक बच्चे की माँ भी हो? ये भी ठीक है। जिस वक्त तक तुम अहमद का पता नहीं बताओगी, तुम्हारा ये बच्चा हमारे पास रहेगा। छीन लो इसके बच्चे को। जानते हो मैं तुम्हें क्यों माफ कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि राहिला की वजह से तुम मेरे रकीब बन चुके हो। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो हो सकता है जमाना ये समझ बैठे कि अहमद ने जाती दुश्मनी की वजह से शद्दाद को मार दिया। अब तुम जा सकते हो। खामोश! अम्मान ने अगर हमारे पर पूरी ताकत से हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा? हम उसका किस तरह मुकाबला करेंगे? लड़ाइयां ताकत से नहीं, ईमान से लड़ी जाती है। मैं तुम लोगों से यही बात कहने आया था
कि जैसा भी हो दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मगर असला कहाँ से आएगा? दुश्मन का असला छीन कर उसी पर इस्तेमाल किया जाएगा। बोलो तैयार हो? आज रात असले खाने पर छापा मारने के लिए तैयार। आलीजा, तमाम रियाया उस बागी के साथ मिल गई है। मुझे उनका सख्त मुकाबला करना पड़ा। बहुतों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। आखिर मुझे पसपा होना पड़ा ताकि और कुमक लेकर उस बागी को गिरफ्तार कर सकूं। इसी वक्त जाओ और फौज का बड़ा दस्ता लेकर उसे गिरफ्तार करो। मगर आलीजा, रियाया उसे गिरफ्तार नहीं होने देगी और हमारा मुकाबला करेगी। इसलिए फौजी कार्रवाई के साथ साथ हमें कुछ सियासी चाल भी चलनी चाहिए। उसी सूरत में ये बगावत दब सकती है। आलम पना, हमारा मुसलमान जासूस बारियाबी की इजाजत चाहता है। पेश करो। मैं आपको खबरदार करने आया हूं। अहमद आज रात असला खाने पर हमला करने वाला है। नगीना, नगीना, मेरी शहजादी, अहमद को खबरदार करने के लिए मुझको इसी वक्त पहुंचना है। तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी। भेस बदलाकर मुझको यहाँ से किसी तरह बाहर भिजवा देना होगा। मगर आपको महल से निकलने कौन देगा? आपके लिए तो पहरेदारों को दरबार शाही से खास हिदायत मिली हुई है। महल के पिछले हिस्से में जो पहरेदार हैं, तुम उनको किसी तरह चालाकी से बातों में लगा देना, फिर हम चुपके से निकल जाएंगे। ये काम मेरे या और किसी खादिम के जिम्मे नहीं डाला जा सकता। ये अहमद की मौत और जिंदगी का सवाल है और इस मामले में मैं अपनी जात के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मगर अहमद मिलेगा कहाँ? मालूम हुआ है बस्ती ही में है। तो फिर आओ मेरे साथ, चलो। किस खुश नसीब के लिए ये शराब की सुराही लिए जा रही हो? सोचा था अकेले बैठकर पिएंगे और अगर कोई मिल गया तो उसे भी शरीक कर लेंगे। देखते नहीं हो बहार ने कैसा समा बांध रखा है। ऐसे में नाज़ अदा की बात ना हो, शराब की बरसात ना हो, तो फिर कब होगी? तो फिर हमें ही शरीक बना लो। दूर क्यों जाती हो? अच्छा, तो ये सुराही पकड़ो और वो झाड़ियों के पीछे चलो। वहाँ तन्हाई भी है और पहलू में दिले हर जाए भी।
रुक जा, चालाक कहीं की। नकाब लगाकर तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। भाइयों, ये चोर है, ये मेरा सब कुछ चुरा कर ले आई है। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें शहंशाह के पास ले जाना चाहता हूँ। तुम कौन हो मुझे शहंशाह के पास ले जाने वाली? मैं शहंशाह का वफादार जासूस हूँ। मैं एक नाचने वाली हूँ। खामोश, झूठ बोलती हो। मैं जानता हूँ तुम बागी अहमद से मिलने आई हो। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं किसी अहमद को नहीं जानती, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, तुम्हें जाना होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़। कैसे नहीं तो? शहजादी साहबा, आप और इस रूप में। हमको रुसवा करके तुम्हें क्या मिला? हमसे मोहब्बत करके तुम्हें क्या मिला? अहमद, अहमद, इतनी देर तक मुझे तरसाते क्यों रहे? हमने तरसाया, तुमने तड़पाया। तुम भी कसूरवार, हम भी कसूरवार। बादशाह को खबर मिल गई है कि तुम रात के असला खाने पर हमला करने वाले हो। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढने निकली थी और यही बात बताने आई थी। अब तुम क्या करोगे अहमद? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ राहीला। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमको खबरदार कर दिया। समझ में नहीं आता तुम्हारे एहसान का बदला कैसे उतारूंगा। एहसान तो तुमने किया है अहमद, जो मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल समझा है। कौन है वो? यही है वो आदमी जिसने असला खाने पर तुम्हारे हमले की खबर पहुंचाई थी। क्या बात है महमूद, घबराए हुए क्यों हो? इसका जवाब मैं दूंगा। फरीदा, अगर तुम्हारा दिल जिंदगी का सबसे बड़ा गम सह सके तो मैं तुमको महमूद के बारे में कुछ कहूं? क्या इसने मेरी मोहब्बत और खलूस से कोई धोखा किया है? इसने तुमको बेचा है, इसने मुझे बेचा है। इस बदबख्त इंसान ने चंद हकीर सिक्कों के लिए पूरी कौम को बेच दिया है। ये हमान की जासूसी करता है। महमूद, इसने हमान को ये खबर भी पहुंचा दी है कि हम आज रात असला खाने पर हमला करने वाले हैं। मैंने ये जरूर किया है, मगर क्यों किया है इसका जवाब तुमको मेरे घर की वीरानी से मांगना होगा। इसका जवाब तुमको मेरे घर में फैले हुए गुर्बत के अंधेरों से तलब करना होगा। गरीबी के दुख सिर्फ तुमने नहीं उठाए महमूद, कस्बे का हर मुसलमान बदहाल है। तुमने अपने घर का अंधेरा तो देख लिया, मगर पड़ोसी की आहो पुकार नहीं सुनी। तेरे दिल ने खुदगर्जी की राह पर कदम रखकर आज ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि हम अपनी बदनसीबी पर रोना भी चाहें तो रो नहीं सकते। मुझे अफसोस है कि मेरी नेक बहन को तुम्हारी बीवी होने की बदनसीबी हासिल है। फरीदा, फरीदा, तुम भी मुझे नफरत की निगाह से देखने लगी हो, लेकिन तुमने तो हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। जिसके साथ साथ निभाने का वादा किया था वो महमूद और था, और उसे मुझसे मोहब्बत मांगने का हक भी था। लेकिन तुम कौम फरोश हो। मैं तुम्हारी बीवी बनकर नहीं रह सकती। तुम्हें मुझे इसी वक्त तलाक देना होगी। फरीदा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो फिर मैं अपनी दीवानगी से काम लूंगी और तुझ जैसे बेईमान कौम फरोश और गद्दार की बीवी कहलाने से मौत को बेहतर समझूंगी। फरीदा, गुर्बत से इस कदर तंग आ गए थे तो मुझे मार दिया होता, इस बच्चे को दफना दिया होता, लेकिन अपने वतन और कौम की इज्जत का सौदा तो नहीं किया होता। चुप हो जा फरीदा, चुप हो जा।
महमूद, फरीदा, फरीदा, तुमने और अहमद ने ठीक कहा था। मैं गद्दार था, मैं खुदगर्ज था, मैं कौम फरोश था, इसलिए मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फरीदा, ये ठीक है कि मैं तुम्हारा शौहर बनने के लायक न था, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ कर देना और खुदा से मेरे गुनाहों की माफी मांगते रहना। फरीदा, अहमद, मुसलमानों से कह देना कि महमूद तुम्हारा गुनाहगार था, इसलिए तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट गया है। अब मेरा मनहूस साया तुम लोगों पर कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। तो ये बात ठीक है कि तुमने अहमद को खबरदार किया होगा। ये गलत है। और ये भी गलत है कि तुम भेष बदल के अपने मुसलमान महबूब को मिलने गई थी। राहिला, शराब के नशे में नगीना तुम्हारे राज को छुपा नहीं सकी, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। जब आप हर बात का इल्म रखते हैं तो फिर मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। हमें बताओ कि वो जलील बागी कहाँ मिल सकता है। मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। राहिला, मत भूलो तुम्हारे इस जुर्म पर हम तुम्हें सजाए मौत दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम उसकी गिरफ्तारी में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। आप अपना फैसला दें, मैं किसी चीज का इल्म नहीं रखती। राहिला, तुम ये राज नहीं बताओगी और मौत कबूल कर लोगी? अहमद की जिंदगी पर मुझ जैसी लाखों जाने कुर्बान। राहिला, ठीक कहती हूँ, अहमद जिंदा रहेगा। वो जुल्म के खिलाफ बगावत का आलम लेकर उठा है। उसकी जिंदगी अवाम की बका है। तुम उसे नहीं मार सकते, तुम उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। खामोश! उसके साथ हम क्या करेंगे ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। मुसलमानों की जासूस बनने के बाद इसका कैद खाने से बाहर रहना हमारी सलामती के लिए मुफीद साबित नहीं होगा। ले जाओ इसे। कोशिशों के बावजूद इस वक्त तक हमको कामयाबी नहीं हो सकी, मगर अंदाजा यही हुआ है कि अहमद इसी कस्बे में है और बगावत की आग भड़काता चला जा रहा है। मालूम हुआ है कि मुसलमान खुफिया जलसे भी कर रहे हैं। जो आग हमारे खिलाफ उगलते हैं, हम उस आग को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। शद्दाद, हम ये जानना चाहते हैं कि गोदामों में शाही खानदान और फौजों के लिए खुराक का जो जखीरा मौजूद है वो कितने अरसे चल सकता है? 2 साल तक काम आ सकता है। अगर नई फसलों को आग लगा दी जाए तो तुम्हारे बयान के लिहाज से हुक्मरान तबके पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हुक्मरान तबका बड़े इत्मीनान के साथ 2 साल तक मौजूदा जखीरे से काम ले सकता है। तो फिर मां बदौलत का फैसला है कि मुसलमानों के खेतों को आग लगा दो। जहां जहां पर उनकी खुराक के जखीरे हैं उन्हें जलाकर राख कर दो। जब उनके बच्चे बिलक बिलक और तड़प तड़प कर उनकी आंखों के सामने भूखों मरने लगेंगे तब बगावत की आंख खुद ब खुद दब जाएगी। शद्दाद की आलीजा, तो जाओ और मुसलमानों पर बिजली बनकर टूट पड़ो।
खुदा की जात से हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हर तबाही किसी आबादी का पैगाम लेकर आती है। रात के अंधेरे में ही उम्मीद के सितारे जगमगाते हैं। फिर भी ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि हम कब तक मिटते रहेंगे। ये तबाही और मौत का तूफान आखिर हमारे सरों पर कब तक मंडलाता रहेगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने शह पसंद के हाथ जो पैगाम भेजा है वो उसके सरदार तक पहुंच चुका होगा। अल्लाह जरूर बेहतरी की राह निकालेगा। मगर आज तक तो उन बस्तियों से कोई मदद नहीं आई, और अब भी ना आई तो क्या होगा। अल्लाह के सिपाहियों का ईमान पुख्ता होता है। वो शक और शुबा से काम नहीं लिया करते। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि शहजादी के ख्यालात में कोई तब्दीली पैदा हुई है या नहीं। शहजादी को यह तो मालूम हो गया होगा कि हमने बगावत को कुचलने के लिए मुसलमानों पर भूख और फाके की बलाएं नाज़िल कर दी, और साथ साथ सियासत से काम लेकर अपने जासूसों को इस्लामी लिबास पहनाकर उनमें फूट डालने का काम भी शुरू कर दिया। मुसलमान खुद अहमद के खिलाफ होकर उसे कुचल देंगे। चिराग खुद जलकर अपने घर को राख कर देगा। मुसलमान पर टूट पड़ेगा। दरिया की लहरें आपस में टकराती ही रहती हैं शैतान, मगर इसके बावजूद दरिया दरिया ही रहता है। उसकी रवानी और जोश में कभी फर्क नहीं आता। कैद खाने की सख्तियों के बावजूद शहजादी के ख्यालात बदले हुए नजर नहीं आते। आग में ढलकर तो लोहे को मुलायम हो जाना चाहिए। आग में ढलने के बाद ही तो लोहा तलवार का काम करता है। शहजादी को ये जिद छोड़ना पड़ेगी, अपनी राह बदलनी पड़ेगी। अपनी हद से आगे ना बढ़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, और हमेशा नफरत ही करती रहूंगी। तो फिर मैं भी तुम्हारी मोहब्बत के ख्वाब को पूरा ना होने दूंगा। ना तुम अहमद को हासिल कर सकोगी, ना अहमद तुम्हें हासिल कर सकेगा। अहमद का साथ देकर हम मुसलमानों को क्या मिला? हमारे खेत लूट लिए गए, हमारी जानें खतरे में पड़ गई, और जब असला खाना पर हमला करने की बात हुई तो खुद अहमद ही के रिश्तेदार ने काफिरों की जासूसी करके सारी बात बिगाड़ दी। अहमद के दिल में इस्लाम और मुसलमानों की इतनी ही मोहब्बत थी तो वो 15 साल तक खामोश क्यों बैठा रहा? हम उसकी बात पर किस तरह यकीन कर लें कि वो मुसलमानों की कैद में 15 साल तक था और आजाद नहीं था। मेरे ख्याल में अहमद दोस्ती के भेद में खुद हमारा दुश्मन है, जिसकी वजह से हमें आज तक नुकसान ही पहुंचा। फायदा कुछ नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं? हमने बगावत छोड़ दिया, इसलिए हम उसको खुद गिरफ्तार करके ले आए। मुसलमान खुद अहमद के खिलाफ होकर उसे कुचल देंगे।
चिराग खुद अपने घर को जलाकर राख कर देगा और हर मुसलमान मुसलमान से टकरा जाएगा। आखिर हमारी सियासत ने तुम्हारी मुजरिमाना सरगर्मियों को खत्म कर ही दिया। जिस कौम को तुम हमारे खिलाफ बगावत पर आमादा करते रहे थे, तुम्हारी उसी अपनी कौम ने आज तुम्हें गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश कर दिया। इससे पहले कि हम तुम्हारी मौत का हुक्म सादिर फरमाएं, बताओ तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? गिरफ्तार कर लो इसे। धोखेबाज, रुक जाओ! मेरी फौजें एक एक बागी को ढूंढकर खत्म करेंगी। हम सबको मरवा देंगे। तुम्हारी फौजों को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम खुद उनके पास जाएंगे। अकबर, आलिजा फसील पर से बाहर खड़ी फौजों का मुआयना करेंगे। इंतजाम करो। चलो।
हमारी कौम के बाप की जिंदगी तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हें आजादी चाहिए और हमें हमारे बादशाह की जिंदगी चाहिए। बोलो, ये सौदा मंजूर है? मुसलमान सौदेबाजी नहीं किया करते। एक काफिर बादशाह की जिंदगी लाखों मुसलमानों के ईमान की कीमत नहीं बन सकती। तो फिर क्या चाहते हो? मैं नहीं, तुम्हारा बादशाह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसे यहाँ ले आया हूँ। हुक्म फरमाइए आलीजा। शद्दाद, हम नहीं चाहते कि तुम मुसलमानों से हमारी जिंदगी की भीख मांगो। अगर हमारी मौत मुसलमानों के लिए गुलामी की जंजीर बन जाए तो हमें फक्र होगा। नहीं आलीजा, हमें आपकी जिंदगी की जरूरत है। अहमद, तुम बादशाह सलामत को रिहा कर दो, हम ये इलाका छोड़ देंगे। ये सौदेबाजी नहीं है, इल्तिजा है। मुझे मंजूर है। अकबर, इसे ले जाओ। बाहर आओ शहजादी, हम तुम्हें खुशखबरी सुनाएं। मुसलमानों ने हमला कर दिया है। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? तोप की गोलों की आवाज सुन रही हो तो ये भी सुन लो, अहमद गिरफ्तार हो चुके। ये झूठ है और ये सच है कि आज हम अपने अरमान पूरे करेंगे। भागो मत। रुक जाओ शहजादी, भागना चाहोगी तो मौत की तेजी से ज्यादा ना भाग सकोगी। लेकिन आज तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही दम तोड़ देगी। जाहिर है कि तुम मुझे मार दोगे। मैंने हत्थों पर वार नहीं किया करता।
मुबारक हो अहमद। फतेह मुबारक। ए अमीर, ये सादत अल्लाह के करम और आपके तावन से हासिल हुई है। अहमद, तुम पर खुदाई बरकतें हों। तुम जैसे दलेर जवान ही कौमों की क़यादत करते हैं। हमारा मशवरा है कि आज से सियासत की बागडोर तुम संभालो। तुम जैसा सरफरोश ही ताज तख्त का सही हकदार हो सकता है। मैं एक हकीर इंसान हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकता। इन कसारी बहादुरों का सेवा है और कौम की खिदमत उनका फर्ज। इस वक्त रियासत के अवाम को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारा इनकार उन्हें मायूस कर देगा। आज से इस ताज और तख्त के वारिस तुम हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुसलमानों, शुक्र का कलमा पढ़ो। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही।